अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मैथ के पेपर के हवाले से कि जो पेपर हमारा इस वक्त आ रहा है 2025 का, उसके हवाले से बात करेंगे। इसमें कि उसमें अच्छे नंबर हम मैक्सिमम नंबर हासिल करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करें तो बड़े नंबर मैक्सिमम आ जाएँ। ये पेपर मेरे पास एक सामने पड़ा हुआ है। सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आता है, फिर क्वेश्चन 2 से शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव की भी बात नहीं करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है ना, उसमें 2 पार्ट्स हमारे पास आते हैं। जो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट है ना, वो 1.6 में से अमूमन चैप्टर 1 में से देता है, ठीक है। और 2.4 में से क्वेश्चन ये वाले दे सकता है। मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाता भी हूँ बेटा, ठीक है, ताकि ज़रा आपको ध्यान से ज़हन-नशीन हो जाए क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। 1/6 से बड़े ये वाले क्वेश्चन 1 जो है इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहले पार्ट में से इसी में से क्वेश्चन वो देता है, कभी ग्रामर दे देता है, कभी वन वे मैथड दे देता है। अब 2.4 में आ जाएँ आप, इस एक्सरसाइज में से इसका सेकंड पार्ट दे रहा है वो, और सेकंड पार्ट में से क्वेश्चन 1 के जो ये वाले 2 पार्ट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये कई मतलब बोर्ड में आया भी हुआ है। और इस तरह इसके ना रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर भी कुछ सवालात हैं जो वो इन्हीं सवालात को दे रहा है। ये सवाल सेम है, यही वाला क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज में भी है, यहाँ से भी कभी कभी दे देता है। और क्वेश्चन 5, 6 और 7 ये भी बेटा इसके बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इन 2 चैप्टर में से आपका क्वेश्चन 1 आ जाता है। अगर आपने 2 चैप्टर तैयार कर लिए हैं, ये 2 एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइजें तैयार हो जाती हैं, इसका मतलब आपका क्वेश्चन 5 जो ना वो इंशाल्लाह तैयार हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास आता है, ठीक है, उसमें हमारे पास आ रहा है जो क्वेश्चन ए है ना, पहला पार्ट आ रहा है वो 3.4 में से देता है इंशाल्लाह, ठीक है। और सेकंड पार्ट हमारे पास चैप्टर 4 में से आता है। चैप्टर 4 में से 4.2, 4.4 में से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको थोड़े से दिखा भी देता हूँ बेटा, ठीक है। ये 3.4 एक्सरसाइज है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कभी कभी वो दे देता है, इसके भी स्टेटमेंट क्वेश्चन भी दे देता है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएँ 4.2 के ऊपर, जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से वो क्वेश्चन हमें देता है। इसके जो सवालात हैं वो 2 है, 3 है, 4 और 5, इन्हीं में से वो सवाल ज़्यादा दे देता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ना वो क्वेश्चन 2.4 का जो सवाल है ना वो 4, 5, 6 वो भी क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। आपने इनको भी छोड़ना नहीं, ये भी अपने नज़र में रखने हैं। और अगर रिव्यू एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर तो क्या ही बात हो जाएगी, ठीक है ना। आपके क्वेश्चन बहुत प्यारे 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ये क्वेश्चन 6 है, 7 और 8 है, ठीक हो गया बेटा। ये हमारे क्वेश्चन जो ना इस वक्त 5 और 6 तैयार हो गए हैं, ठीक है। आपको ये जो हमारे क्वेश्चन करने होते हैं, इसमें से लॉन्ग में से हमें 2 सवालात करने होते हैं। अगर आपके चैप्टर 1, 2 और 3, 4 तैयार हो गया बेटा, तो फिर आपको आगे क्वेश्चन जो ना उसको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें माइनस कर दें। बेटा आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए ना, यानी क्वेश्चन 5 और 6 आपने प्रिपेयर कर लिया है, तो फिर आप इसे एक्स्ट्रा 7 और 8 आपको एक्स्ट्रा में छोड़ दें और क्वेश्चन 9 कर लें। वो कंपल्सरी क्वेश्चन है जो चैप्टर 12 में से थ्योरम आते हैं, वो आप तैयार कर लें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि भी नहीं हमें तैयार करना है वो भी, ताकि हमारे इनमें से कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, तो आप इनमें से आप अटैम्प्ट कर लें और ये भी आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो जाए। तो उन बच्चों के लिए बेटा कि वो ऐसा करें कि 5.3 में से ना जो क्वेश्चन हमारे पास है ना वो तैयार कर लें। यहाँ पे मैंने नोट भी किया हुआ है कि 4 to 9 क्वेश्चन है ना वो सॉल्व कर लें आप, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर दिखा दी, 4.3 हमारे पास है। उसके बाद 5.4 एक्सरसाइज जो है ना वो तैयार कर लें बेटा, ठीक है। ये भी आपकी इन दोनों में से इंशाल्लाह वो सवाल आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 6.3 हमारे पास एक्सरसाइज आती है, उसमें इसका सेकंड पार्ट देता है वो, और वो ये देता है डिवीजन मेथड वाला क्वेश्चन, ठीक है। आप इसे प्रिपेयर कर लें। ये हमारे क्वेश्चन 7 इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आ रहा है वो 7.1 में से हमारे पास लॉन्ग आता है, या कभी कभी 7.3 में से भी दे देता है, लेकिन मोस्टली वो इन्हीं 7.1 के क्वेश्चन 1 में से देता है, इसमें आपने चेक भी करना होता है। और उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट आता है वो 17.2 में से आता है, ठीक है। आपने ये एक्सरसाइज प्रिपेयर करनी है, ठीक है। क्योंकि ज्योमेट्री की क्वेश्चन है, ज़रा इसमें आपको फिगर भी बनानी पड़ती है, उसकी कंसेशन भी लिखनी पड़ती है, इसलिए बच्चे अमूमन इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है, इसलिए आप इन 2 सालों को अगर आप ना स्ट्रेस दें, वो 2 अगर क्वेश्चन 5 और 6 प्रिपेयर कर ले तो इंशाल्लाह हमारा पेपर मुकम्मल हो जाएगा और आपके नंबर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में इंशाल्लाह मुकम्मल आएंगे। तो बेटा बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हैं वो उल्टा स्टार्ट किया है, 17 चैप्टर से स्टार्ट किया है। उसके क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है, फिर 16 का रिव्यू एक्सरसाइज यहाँ पे नोट भी किया हुआ है, साथ साथ मैं आपको एक्सरसाइजेज थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये 7.1 का, इसमें से क्वेश्चन 1 में से आप देखिएगा। उसके बाद आप आ जाएँ
चैप्टर 16 पर, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है ना, इसमें से वो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक ज़रूर देता है वो, इसमें से डेफिनेशन आ जाती हैं आपके पास। उसके बाद फिर आ जाएँ आप चैप्टर 15 के ऊपर, ठीक है, उसमें ये रिव्यू एक्सरसाइज का एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, 6 का सेकंड पार्ट आ जाता है। और इसके बाद वो क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन 1 है, 2 है, 3 भी आ जाता है, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। कभी कभी वो ये भी बात वो पूछता है क्वेश्चन के अंदर कि ये ग्रेटर देन लेस देन कौन सी ट्रायंगल बनती है, ऑब्ट्यूज है, एक्यूट है कि राइट एंगल है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएँ चैप्टर नंबर 14 के ऊपर, ये रिव्यू एक्सरसाइज के कुछ सवाल हैं, जो 3 है, 4 है, ये 6 है, इनमें से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएँ 13 एक्सरसाइज पर, चैप्टर पर 13 चैप्टर में हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन, वो यहाँ पर हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6 है, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये 12 पे आ जाए बेटा, 12 चैप्टर पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये वाला क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 2 और इसी क्वेश्चन नंबर 6, ये कई मरतबा बोर्ड में आया है बेटा, ठीक है, इसे अपने गौर से देखना है। 5 क्वेश्चन भी आ जाता है, 4 अमूमन नहीं आता। आप चैप्टर 11 पे आ जाएँ आप, इसमें भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, ये वाला भी ऑब्जेक्टिव टाइप शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में एक दफ़ा आया हुआ था। और कुछ क्वेश्चन ये हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी बोर्ड में आ चुका हुआ है बेटा। अब आ जाएँ चैप्टर नंबर आप 10 के ऊपर, ठीक है। अब 10 के ऊपर बेटा ये क्वेश्चन 4 और 5 है हमारे पास हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन है 2 और 3 हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर वो फिगर्स बनाकर एक आधा क्वेश्चन इसमें से पूछ लेता है। फिर अब आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 9, चैप्टर 9 के ऊपर हमारे पास, इसमें 9.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, ये तो 100% जो है ना वो हल देता है, ठीक है। और यहाँ पर हमें वो इसके अलावा 9.1 में भी सवाल मस्ट जो है ना बेटा आपको शॉर्ट क्वेश्चन देता है, ठीक है। करेंगे बेटा आप चैप्टर 8 की, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज की बात करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास आ रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो ना, और ये हमें आ जाता है उसका वो पूछ लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद अभी 8.2 पे आ जाएँ, तो 8.2 पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला फ़ारेनहाइट और सेल्सियस वाला, ये क्वेश्चन वो इसमें से दे देता है, या वो कभी यहाँ पे देखें ना एग्जाम्पल में भी यहाँ दिया हुआ है, तो वो यहाँ से भी हमसे पूछ लेता है। अब 8.1 जो बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारी एक्सरसाइजेज है, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना बेटा, वो 100% देता है, ठीक है। 3 और 4 और 5 यही शॉर्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन 1 इसका वो खाली पूछता है कि किस क्वाड्रेंट में इस वक्त मौजूद है पॉइंट। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, नहायत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसे ज़रूर प्रिपेयर करना है। अब आते हैं चैप्टर 7 पर, ठीक है। चैप्टर 7 की रिव्यू एक्सरसाइज पे बेटा ये क्वेश्चन 3 का पार्ट है, ये वाला सेल्सियस वाला फ़ारेनहाइट वाला, ये क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है। इसके अलावा 4 और 5 आपने प्रिपेयर करना है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। अब इसके बाद 7.2 पे आ जाए बेटा, 7.2 हमारे पास एक्सरसाइज होगी, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास 7.1 का जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, ये क्वेश्चन हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगर हम चैप्टर 6 के हवाले से बेटा, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आते हैं वो क्वेश्चन 1 के कुछ 2-3 पार्ट ये वाले हैं, 6.3 के यहाँ से वो आ जाते हैं। उसके बाद आ जाएँ 6.2 में, इसमें भी एक सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अक्सर दे देता है क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में दे देता है हमें। उसके बाद आ जाएँ आप 6.1 के ऊपर। अब 6.1 में बेटा हमारे पास जो कुछ क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ आते हैं। अब चैप्टर 5 की बात करते हैं बेटा। चैप्टर 5 में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 5.3 का क्वेश्चन 1 है, ये बहुत ज़्यादा देता है वो सवाल इसको ना। और फिर 5.2 में आ जाओ, 5.2 में भी अक्सर वो क्वेश्चन दे देता है, लेकिन वो ये क्वेश्चन 4 के अलावा बाकी सवाल जो है ना शॉर्ट में वो दे देता है। फिर 5.1 पे आ जाएँ, उसके भी कुछ क्वेश्चन हैं वो अक्सर हमें दे देता है, तो आपने इसके भी क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है बेटा, ठीक है। ये 5.1 की क्वेश्चन है, इफेक्ट राइज की क्वेश्चन है, छोटे छोटे सवाल हैं, ये आपने प्रिपेयर करने हैं। 4 की बात करते हैं बेटा। अब चैप्टर 4 में हमारे पास क्वेश्चन 1, 2 जो है ना हमारे पास, कभी 3 जो है ना वो भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब आ जाओ 4.3 के ऊपर, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, टोटली एक्सेस शॉर्ट क्वेश्चन की है, इसे मुकम्मल अपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद आ जाएँ 4.1 के ऊपर। 4.1 में क्वेश्चन नंबर 14 बेटा अक्सर वो दे देता है हमें, ठीक है, इसे अपने प्रिपेयर करना है। 15 का भी पहला पार्ट आ जाता है, और क्वेश्चन नंबर 1 भी इसका दे देता है शॉर्ट क्वेश्चन में। 4.1 में बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन 2 है, 3 है और 4 है, और जो 6 क्वेश्चन है ना ये शॉर्ट में आ जाता है, ठीक है। ये तमाम सवाल बेटा मैंने यहाँ पे नोट भी किए हुए हैं, ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये मैं क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको अगर वहाँ से निशानी लगाए अपने साथ साथ, तो आप यहाँ से इनको देख लें और फिर क्वेश्चन को निशानात लगा लें, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नंबर, पार्ट्स नंबर सब नोट कर दिए हैं। अब हम आते हैं
और कुछ ऐसे चैप्टर्स पर जो हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसको सॉल्व करने के लिए हमें जो चैप्टर्स करने हैं, प्रिपेयर करने पड़ने हैं, वो चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है। चैप्टर 3, 2 और 1 है। ठीक है, इसके सवाल आते हैं हमारे पास। ये जो थर्ड चैप्टर में पहले 3 एक्सरसाइजेज हैं जो आप प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद 2.1 है, उसमें क्वेश्चन 5, 6 है। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड और 4 पार्ट है। 2.5 एक्सरसाइज हमारे पास है। फिर चैप्टर 1 के ऊपर 1.1 का क्वेश्चन 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इंपॉर्टेंट है। 1.3 है, उसके क्वेश्चन 2, 6 और 7 है। और 1.4 का फिर क्वेश्चन 1, 2, 3 है। फिर हमारे पास आ रहा है एक्सरसाइज आ रही है 1.5 और उसका क्वेश्चन जो है 1 और 2 आप लोगों ने सॉल्व करना है। डेफिनेशन बेटा जो आपने तैयार करनी है वो चैप्टर के लास्ट में, बुक की जो लास्ट में लिखे ना वहाँ से तैयार करनी है। ठीक है, यहाँ पर देखें ये ऑर्थो सेंटर है, एल्टीट्यूड है, मीडियन है, सर्कम सेंटर है, इन सेंटर है। फिर ये सारी हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई हैं, यहाँ से आप प्रिपेयर करोगे। ठीक है, ये मैंने कुछ को हाईलाइट भी किया हुआ है। ठीक है, आपकी आसानी के लिए कि आप इनको ज़रूर देखिएगा। फिर यहाँ देखें ये कुछ हैं, इन्हें तैयार कीजिए। कोशिश कीजिएगा आप उल्टी साइड से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, मेरी दुआ है बेटा इंशाल्लाह आप ना इनको अगर इस तरह प्रिपेयर कर लेते हो तो बड़े अच्छे नंबरों से आप कामयाब हो जाएगा। 100% नंबर के हिसाब से आपको जो है कोई परेशानी नहीं होगी पेपर सॉल्व करने के अंदर। आपका बोर्ड जो है ना, ख्वाह वो गुजरांवाला बोर्ड है, सियालकोट बोर्ड है, फैसलाबाद बोर्ड है, डीजी खान बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है आपका, तो इंशाल्लाह आपको जो नंबर हैं आपको पूरे मिलेंगे। कोई नंबर आपका ख़त्म नहीं होगा और आप इंशाल्लाह अच्छे नंबर से कामयाब होगे। अस्सलाम वालेकुम।